YND न्यूज। आप देख रहे हैं YND नेटवर्क, नई सोच नई खबर के साथ। कांग्रेस युवा जिला अध्यक्ष दीप काकड़े पिछले 2 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। जब हमने वजह जानने की कोशिश की तब उन्होंने बताया कि जय बजरंग नगर के 1200 से 1500 रहवासी शौचालय के लिए कई सालों से परेशान हैं। जो शौचालय था उसे भी मनपा के अधिकारियों ने तोड़वा दिया। अब उनको शौच के लिए जंगलों में जाना पड़ता है। आपको बता दें कि इन रहवासियों की ये हालत देखकर आपको भी रोना आ जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं उनकी हालत। क्या कहा महिला रहवासी ने। वो तोड़ा वो तो नहीं पता हमको, लेकिन हमको बहुत दिक्कत होती है। हम लोग खाड़ी में जाते हैं और उधर खाड़ी में चरसी लोग घूमते तो हमको पकड़ते, मतलब कई लेडीज़ को पकड़ा है उधर ऐसे। तो फिर डर लगता है ना खाड़ी में जाने का, और कीचड़ भी कितना है, पैर भी कट जाता है। ये बहुत प्रॉब्लम है हमें। उठाना पड़ रहा है, अंदर जाकर बैठे थे कुछ नहीं, फिर बाद में पीछे से आके आदमी पकड़ लेते हमको। तो कैसा और हम लोग जा पाएंगे? हम लोग बच्चे लोग इतने बारिश में इतना मट्टी में हम लोग भाग भी नहीं सकते हैं। अब पकड़ ले 2 बार 3 बार दौड़ने को कैसा भी करके छोड़ के भागेगी। अभी छोटे बच्चे लोग को कैसे जा पाएंगे? हम तो प्रोग्राम दूसरा कुछ नहीं, खाली हमको खाली टॉयलेट चाहिए, दूसरा प्रोग्राम हमको कुछ नहीं चाहिए। बहुत बाथरूम का तकलीफ है हमको, पैर कट जाता है, जंगल में जाता है, उधर चरसी लोग घूमते रहते, पकड़ते हैं। कितनी लेडीज को पकड़ा उधर। फिर हम लोग को बाथरूम का तकलीफ है, बस दूसरा कुछ नहीं। लोग हम लोग को बना के दे के तो बस हम लोग खुशी है। हम लोग इनका कहीं बुरा नहीं चाहते, हम लोग के इन लोग को आगे लाए ना, नेता बनाए ना। फिर ये इन लोग हम लोग की तकलीफ क्यों नहीं इनको दिखाई दे रही है? हम लोग लेडीज जंगल में जाना पड़ता है, डर लगता है। पहले जैसा नहीं रहा, सब घूमते रहते चरसी लोग। तकरीबन 600 से ज़्यादा महिलाएं हैं, और जब वो महिलाएं वो टमरेल पकड़ के जंगल में शौच के लिए जाती है तब उसमें मुझे अपनी बहन, अपनी माँ और अपनी बीवी दिखाई देती है। अगर उन्हें हर रोज़ यही प्रक्रिया दोहरानी पड़े, वो भी सरकार की गलती की वजह से, और उसके बाद अगर हम महीने भर उनसे गुहार लगाए, बैठकें करें, लेटर फरमाए और उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई आप हमें शौचालय मुहैया करें, स्थायी नहीं कम से कम अस्थाई दे, टेम्पररी बेसिस पे दे, वो सब करने के बाद ये निष्ठुर सरकार अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखती है, हंस पड़ती है और हर घर शौचालय बताने वाले प्रधानमंत्री जी के पार्टी की सत्ता होने वाली मनपा या शौचालय देती नहीं। इसीलिए गांधी जी के मार्ग पे सत्याग्रह करना पड़ा। अबू और यहाँ के जो नगर सेवक लोक नेते हैं, एक बार चुनाव खत्म हो जाने के बाद जब वोट पा लेते हैं तब ये वोटर उनके लिए पैरों की जूती हो जाते। उनका क्या काम करना और क्या नहीं करना। अब 1 महीना हो गया है, यहाँ के निजी लोक सेवक भी नहीं आए हैं और कोई निजी अधिकारी इन लोगों की तकलीफ पूछने तक नहीं आया है। छोड़ दो हल करना बहुत दूर की बात होगी, पूछने तक नहीं आया है। अब दुश्मनी क्या होगी नहीं होगी पता नहीं, लेकिन अपनी गलतियाँ होती है लोगों की, आपसी बेबनाव होते हैं और उसमें अपना वर्चस्व कायम रखना होता है। ऐसे वर्चस्व में जो नेता सरकारी अफसर यंत्रणाओं को हाथ में लेके लोगों का शौचालय तोड़ देते हैं और फिर लोगों को गिड़गिड़ाने पर मजबूर करते हैं कि मैं बड़ा हूं, आप छोटे हो, आप मेरे पास आओ तब शौचालय बनेगा। ये सारी प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है, इसीलिए शौचालय बलि पड़ा। अन्यथा केंद्र सरकार की परमिशन लिखित स्वरूप में पालिका के पास है। अगर केंद्र की परमिशन यहाँ पर है तो किस बात की दूरी थी ये शौचालय तोड़ने की? उस पर फाइट हो सकता था, स्टे आ सकता था, कोर्ट में जा सकते थे। आनंद फानंद में तोड़ना जरूरी नहीं था। सिर्फ दरोगा जी नहीं, यहाँ पे भाजपा के जिलाध्यक्ष रवि व्यास जी का इलाका है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हर घर शौचालय कहते हैं, उन्हीं के पार्टी के जिलाध्यक्ष का एरिया है। पंत प्रधान जी बड़े बड़े बैनर लगाते करोड़ रुपए खर्च करके, और हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ के भाजपा के एक शौचालय नहीं बनवा पा रहे। मतलब मजाक है ना भाई, अपने ही पार्टी के नीति का मजाक है। हमारा निशान पूरी की पूरी पार्टी पे है। लेकिन फिलहाल मनपा के अधिकारी भी उतने ही गंभीर रूप से इसमें इन्वॉल्व है। उन्हें ये शौचालय जल्द से जल्द बनवाने के लिए आगे बढ़ना जरूरी है। यूथ कांग्रेस की तरफ से दीप काकड़े और कांग्रेस के सभी सहकारी मिलकर के यहाँ पे उपोषण किया जा रहा है। गणेश देवल नगर और ये जो सारा इलाका है, जो पूरा स्लम्स है और कई सालों से है, यहाँ पर जो टॉयलेट्स बनी हुई थी
उसे किसी कंप्लेनेंट के कंप्लेन पे कि वो सीआरजेड में है, मैंग्रोव्स में है, तो उस टॉयलेट को डेमोलिश कर दिया गया। जबकि इस शहर में 5 स्टार क्लब बने हुए हैं मैंग्रोव्स में। इस शहर में इलीगल बिल्डिंग्स बनी हुई है मैंग्रोव्स पे। इस शहर में अनधिकृत बांधकामों का भरमार पड़ा हुआ है, मगर उसके ऊपर ना कोई प्रशासन का ध्यान है और ना किसी कंप्लेनेंट का ध्यान है। उनकी नज़र आज आकर के उस गरीब आदमी की जो सुविधाएं हैं, जो ज़रूरत की सुविधाएं हैं, उन पर पड़ती है कि उनकी तरफ से बोलने वाला, आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। और इस वजह से म्यूनसिपैलिटी ने, तहसीलदार ने, वन विभाग ने उस शौचालय को डेमोलिश कर दिया। और आज कई महीनों से यहाँ पे हमारी माताएं, बहनें और पुरुष भाई इनको ओपन में जो है अपने नेचर्स कॉल के लिए जाना पड़ता है। ये मीरा भाईंदर, ये वही महापालिका है जिसको स्वच्छ भारत अभियान के तहत पुरस्कार मिला है स्वच्छता के लिए। प्रधानमंत्री टॉयलेट योजना, प्रधानमंत्री दुनिया भर की जो योजनाएं हैं, उसके तहत इस महापालिका को पुरस्कार मिला है। इस महापालिका में बीजेपी आज 2014 से सत्ता में है। इस प्रभाग में सारे कॉरपोरेटर्स बीजेपी के हैं, मेयर बीजेपी की है, महिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्षा बीजेपी की हैं, मगर उनको अपने प्रभाग के अंदर हो रही इन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, कोई उनका मतलब इस बात से नहीं है, क्योंकि सारे अनधिकृत बांधकामों के अंदर ये लोग बुनते हुए हैं, इनका हाथ है। मैंग्रोव्स के अंदर हो, मैंग्रोव्स नष्ट करने का हो, या इलीगल बिल्डिंग बनाने का हो, या 5 स्टार क्लब बनाने का हो, तो इन पे ये खुद और इनके नेता इसके अंदर पूरी तरह से शामिल हैं। और इस वजह से इस प्रभाग के अंदर की जो बुरी व्यवस्था है उस पर इनका किसी का ध्यान नहीं है। और प्रशासन का ध्यान को आकर्षण करने के लिए और इस समस्या का समाधान करने के लिए कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता, दीप काकड़े खुद, प्रमोद सावंत, हमारे सारे कॉरपोरेटर्स, सारे पदाधिकारी, साहिब लाल यादव जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, दूसरे वो हमारे नौजवान साथी दुर्गेश यादव और सारी महिलाएं, बहनें यहाँ पर आज चौथा दिन है कि तीसरा दिन है आज ये यहाँ पर उपोषण पे बैठे हैं। ये जो बजरंग नगर है मेरे प्रभाग में है और मैं भी गणेश जोल नगर में रहता हूँ। नगर सेवक तो 2017 में बना, उसके पहले से मैं वहाँ गणेश जोल नगर, बजरंग नगर समझ लो मेरा घर है। और वहाँ जितने रहवासी हैं सब समझ लो घर के लोग हैं। यहाँ काफ़ी समय से ये शौचालय का प्रॉब्लम ये चल रहा था कि आगे साइड एक शौचालय, आपने गए होंगे, आपने रिपोर्ट लिया रहेगा, तो आगे शौचालय है। पीछे के लोगों को शौचालय नहीं था तो आगे की तरफ आते तो उनका 200 मीटर चल के आना पड़ता था। जब मैं नगर सेवक बनने के बाद वहाँ पे देखा लोगों को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, तो मोदी जी का एक स्कीम था शौचालय, हर घर शौचालय का, तो स्कीम के अंतर्गत मैंने वहाँ पे एक शौचालय फैब्रिकेटेड, क्योंकि वहाँ पे मैंग्रोव होने की वजह से वहाँ पे परमानेंट वहाँ नहीं रह सकता, तो फैब्रिकेटेड का शौचालय वहाँ पे निर्माण करवाया कि लोगों की सहूलियत मिली। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन आया कि ये एरिया मैंग्रोव में, फॉरेस्ट में चला गया, 2 साल के बाद उसके निकालने का आदेश आया। तहसीलदार ने महानगर पालिका को आदेश दिया, अगर वो शौचालय नहीं निकालेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगा। लेकिन मेरा ये है कि वहाँ शौचालय होना चाहिए, लोगों की ज़रूरत है, और जो वहाँ पे बुजुर्ग है, बच्चे हैं, सभी को ज़रूरत है शौचालय का। ये विषय पे मैंने भी पत्र दिया है, देखिए कि शौचालय होना चाहिए और लगाना चाहिए, लेकिन कोई अधिकारी अपने ऊपर नहीं ले रहा है। जो संबंधित अधिकारी, उनके ऊपर ऑलरेडी एक केस था मैंग्रोव का, उसके डर से उन्होंने तो तत्काल आदेश निकाला कि वहाँ निकालें। और मैंने उनको बोला सर एक टेम्परेरी बना के वहाँ पे ये करिए, लोगों को तकलीफ़ है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बारिश की वजह से पूरा कीचड़ है, खुले में आप जा भी नहीं सकते, इतनी वहाँ कीचड़ है। मालूम था कि यहाँ पे अभी राज्य सरकार की लापरवाही बोले या सुप्रीम कोर्ट का आदेश बोलो, लेकिन आज जनता भुगत रही उसके।
हमारी भी प्रयास है कि जल्द से जल्द उनको शौचालय का निर्माण करके दिया जाए, या तो उनको कोई दूसरी जगह पे, मेरी भी मांग है। आपने देखा मेरा पत्र आपको देता हूँ, आप ये भी दिखाओ लोगों को कि मैं लोगों के बीच में ही रहता हूँ और उनकी समस्या को समझता हूँ, और मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द इसका रास्ता निकले। बोला था उनके लिए कि फिर तहसीलदार नंद कुमार देशमुख से मिला तो उन्होंने बोला आप यहाँ हमारे पास ना आके आप थाने में जो वन संरक्षण अधिकारी उनके पास जाइए, वहाँ से आप NOC लाइए, आप फिर शौचालय का निर्माण करिए। अगर आप बिना परमिशन का निर्माण करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगा। तो हम तो प्रयास करें कि परमिशन लेके हम ये करें, लेकिन जिस तरह के लोगों को गुमराह करके कि कांग्रेस नौटंकी कर रही है, लोगों को दिखा रही है, तो गलत है। सही रास्ते से आप जाके परमिशन, अगर आपको करना है, एक्चुअल आपको सोच है कि जनता के लिए काम करना है, तो धरना देने से नहीं होगा। आप जाइए, पीछे पड़िए, परमिशन लेके आइए, फिर शौचालय बना के दीजिए। आपका कहना है कि राजकारण नहीं करना चाहिए इस मुद्दे पर और इसका सही निवारण करना चाहिए। शौचालय के विषय पे तो उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो जनता है, जो गरीब है, स्लम में रहते हैं मेरे भाई, उनको नहीं मालूम है कि क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होता है। उनको बस ये है कि हमको हमारा शौचालय मिलना चाहिए। एकदम सही है, उनकी सोच एकदम सही है, शौचालय उनका मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ऐसा रस्ते धरना देंगे तो शौचालय ऐसा नहीं मिलेगा। उनके लिए आपको तहसीलदार के पास जाना पड़ेगा, वन संरक्षण अधिकारी के पास जाना पड़ेगा, उनसे परमिशन ला के करना। क्योंकि पहले ये जगह कलेक्टर लैंड था, तो महानगर पालिका के अंडर में था। हम लोग भी यहाँ, हम लोग नगर सेवक ज़्यादा से ज़्यादा महापौर के पास जाएंगे, कई आयुक्त के पास जाएंगे। जब से फॉरेस्ट में आई है तो हमारी जो बोलते हैं ना, सब काम रुक गई थी बीच में। फिर हमने आयुक्त से मीटिंग करके अभी ऑर्डर ये किया कि भाई इनको जो गटर नाले हैं वो भी काम करने, क्योंकि सब काम बंद करा दिया था तहसीलदार ने। तो अभी हम बोलते हैं दूसरे के ऊपर, राज्य सरकार की नाकामी की वजह से आज हमको ये झेलना पड़ रहा है। और राज्य सरकार किसी है, आप भी जानते हो, ये चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, राष्ट्रवादी। आज इतने दिन तो जो स्लम था वन विभाग में नहीं आया, आज ही क्यों आया? इतने सालों से तो कलेक्टर लाइन था, सॉल्ट की ज़मीनें थी, आज जाके आया है, फॉरेस्ट का आया, वन विभाग आया। तो ये राज्य सरकार ये अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये लोग रास्ते पे बैठे हैं। आने वाले समय में आज ये शौचालय के हम इसका मोर्चा निकालेंगे, इसका धरना देंगे। ये राज्य सरकार की गलती की वजह से ऐसा आज ये दिन देखना पड़ रहा है हमारे बजरंग नगर के रहवासियों को।